इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के अंदर स्थित कुआं धंस गया और मंदिर के अंदर मौजूद कई श्रद्धालु यहां फंस गए और कई लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। और बता दें कि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब तक 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, क्या स्थिति है, इसके बारे में और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर, जहां रामनवमी पर्व का यहां पर आयोजन किया गया था और पर्व पर काफी संख्या में यहां लोग इकट्ठा हुए थे और मंदिर के अंदर एक कुआं था, जहां मंदिर के अंदर इस कुएं में धसाव हो गया। ये कुआं धंस गया और वहां मौजूद कई श्रद्धालु इसमें फंस गए। कई लोगों के अंदर फंसे होने की अभी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, अब तक 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रामनवमी का यहां पर्व मनाया जा रहा था और काफी संख्या में लोग यहां पर आ गए। हालांकि कैसे, क्या ज्यादा लोगों के आ जाने की वजह से ये जगह धंस गई या फिर कोई और इसमें कारण है, तात्कालिक कारण क्या कुछ रहे, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस जानकारी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि इंदौर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा था और इस पर्व के दौरान एक हादसा हो गया। इस हादसे में मंदिर में मौजूद कुआं धंस गया और कुएं के धंस जाने की वजह से कई श्रद्धालु इस कुएं में फंस गए और 4 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और कितने लोग यहां पर फंसे हुए हैं, कितना और समय इन्हें निकालने में लगेगा, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रयास एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि दमकल कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, स्थानीय लोग, श्रद्धालु सभी वहां पर किसी तरह से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए, यह प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब इंदौर के रामनवमी के लिए मंदिर में यहां पर सब लोग इकट्ठा हुए थे इंदौर में। और ये दरअसल इंदौर का जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का मामला है। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होगा? अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, आशीष, आपसे कुछ देर पहले ही ये गंभीर हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है और इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पटेल नगर में ये मंदिर स्थित है। उस मंदिर में अंदर बताया जा रहा है कि बावड़ी थी और यहाँ पर ये गंभीर हादसा पेश आया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर पहुंचे हुए थे। पूजा के लिए यहाँ पे कई श्रद्धालु एकत्रित हुए थे और अचानक ये हादसा हुआ है। हालांकि जानकारी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अंदर धंसे हुए हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुंचे। विधायक जी, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली है? बाद में विधायक जी भी अभी बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास में नहीं है और आगे चूंकि खुद मकरंद देवस्कर कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए, कलेक्टर, एडीएम सभी यहाँ मौके पर मौजूद है। राहत बचाव के कार्य जो है जारी है। अब तक लगभग 4 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। जानकारी है कि लगभग 25 से 30 लोग जो थे वो यहाँ पहुंचे। 25 से 30 लोग यहाँ पर अंदर थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। तो जानकारी है कि 25 से 30 लोग सभी उस कुएं में अंदर धंसे हुए हैं और लगातार राहत बचाव के कार्य जो है वो जारी है। कारण क्या पता चला विकास? क्या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की वजह से एक जगह धंस गई? बिल्कुल आशीष, चूंकि आज पूजा का समय था, पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लिहाजा इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत अब मशक्कत जो है लोगों को करना पड़ रही है। ये आक्रोशित यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। चले विकास, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, ये कौन लोग हैं? यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इतनी भीड़ की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, ये परिजन जो है कहीं ना कहीं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे भी लोग हैं आशीष जो तमाशबीन के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो राहत में बचाव के कार्य जारी है, उन्हें मुसीबत आ रही है। अभी देखिए तस्वीरों में एडीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, वो सभी लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि और लगातार समझाइश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ भीड़ ना लगाई जाए ताकि आसानी हो राहत एवं बचाव के कार्य करने में। चूंकि बहुत सकरी गली होने की वजह से कई वाहन यहाँ पर जमा है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में जो वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड और अन्य जो वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं।
इसी वजह से सकरी गली होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में कड़ी मशक्कत जो है वो करना पड़ रही है। अब तस्वीरों में देखिए खुद जो अब नई रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कैसे जो कुएं में फंसे हुए जो लोग हैं, अंदर जो धंसे हुए लोग हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। खुद कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब वो नई रणनीति के तहत ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये सुरक्षित उन सभी लोगों को निकाला जाए। शुरुआती जानकारी है कि 25 से 30 लोग जो है वो अंदर धंसे हुए हैं। एक बुजुर्ग जो है वो बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो लगातार गहमा गहमी कर रहे हैं। पुलिस और अन्य जो सुरक्षा कर्मी उनसे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रतीत होता है कि वो किसी न किसी के परिजन है, संभवतः कोई अंदर हादसे के जो पीड़ित हुए हैं वो उनके परिजन है। गोताखोरों को भी अंदर भेजा गया है, वो अब पानी में प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई लोग फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आशीष, बिल्कुल विकास, क्या बड़ी जगह है, क्या बावड़ी है या कुआं सकरा है, और लगभग कितने लोग अभी अंदर हैं और कितना समय इसमें लगेगा? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहां पर, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है, तरीका क्या अपनाया जा रहा है, मेथड क्या है? बिल्कुल आशीष, चूंकि ये बहुत ज्यादा जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी, चूंकि औपचारिक जानकारी अब तक नहीं दी गई। आपने तस्वीरों में देखा कि अब से कुछ देर पहले मैंने प्रयास किए कि किसी भी तरीके से जानकारी विधायक आकाश विजयवर्गीय के माध्यम से मिल सके, लेकिन उनके माध्यम से भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं दी जा सकी है। अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं है। अब भीड़ को पहले हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस चूंकि लगातार यही प्रयास कर रही है कि अधिक भीड़ जो है वो यहाँ पर ना हो और गोताखोर और जो अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं वो किसी भी तरीके से अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। बड़ी मशक्कत यहाँ पर लोगों को करना पड़ रही है। राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ बड़ी संख्या में तमाशबीन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुसीबत उत्पन्न कर रहे हैं इस राहत एवं बचाव ऑपरेशन को जारी रखने के लिए। बहरहाल जानकारी है कि बड़ी संख्या में अब यहाँ पे गोताखोरों के साथ साथ अन्य अमला जो राहत एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त हो सकता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। खुद सीएमओ यहाँ पहुंच चुके हैं, एडीएम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस को बड़ी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया ताकि यहाँ पे लोगों को निकाला जा सके और इसके अलावा सभी को जल्द से जल्द पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। आक्रोशित परिजन जो है वो नजर आ रहे हैं। एक अन्य लोगों को जो अंदर कुएं से बाहर निकाला गया, शुरुआत जानकारी है 3 से 4 लोगों को अभी तक अंदर से जो फंसे हुए थे, जो कुएं में फंसे हुए थे, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक अन्य को भी बाहर निकाला गया है। हालांकि ये सभी लोगों को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें उपचार मुहैया कराया जा सके, उपचार उनका हो सके। इसीलिए बड़ी संख्या में एम्बुलेंस रखी गई है। आशीष, विकास, लगभग कितने बजे का ये हादसा है और अभी जो लोग निकाले गए 4 से 5 शायद लोग निकाल लिए गए और लगभग और कितने लोग हो सकते हैं अंदर? आशीष, जानकारी है कि अब से लगभग आधे घंटे पहले का ही ये हादसा है। यहाँ पर सुबह के वक्त में जब पूजा करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे थे, उस दौरान ही अचानक हादसा हुआ। जो एक कुआं जो था उसके ऊपर जो छत बनी हुई थी, जानकारी है कि वो अचानक धंस गई और मंदिर में जो लोग थे वो अंदर कुएं में जमीन में जा धंसे। चूंकि पानी भी है कुएं में, इसलिए जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सके। अंदर चूंकि जब छत टूटी तो उसका भी कुछ मटेरियल जो है वो अंदर धंसा हुआ है। अब ये तस्वीर में देखिए राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए जो दल है वो और एक्सपर्ट लोगों को यहाँ बुलाया गया है एसडीआरएफ के, वो अंदर पहुंच रहे हैं। तो अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षित जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। अब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है आशीष, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। परिजन जो है वो लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया जाए। अब तक प्रशासन के अधिकारी भी बहुत ज्यादा कुछ स्थिति में नहीं है कि वो औपचारिक और स्पष्ट जानकारी दे सके कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कितने लोग भीतर हैं। अभी सभी की प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ अंदर फंसे हुए हैं वो उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल, मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, चूंकि अभी तक की स्थिति विकास जो दिखाई दे रही है। जी बात कीजिए। ये 2 साल से अवैध निर्माण चल रहा है। इसकी शिकायत आयुक्त से लेकर सबको स्नेहनगर विकास समिति ने करी, लेकिन इसमें क्षेत्रीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और ये जो किया गया है ये अवैध निर्माण तुरंत गिराया। अवैध निर्माण था ये, और ये बावड़ी के ऊपर भी अवैध निर्माण किया गया। ये मंदिर का अवैध निर्माण। ये हादसा कैसे हुआ, कोई जानकारी है कितने लोग थे अंदर? इसकी हादसे की तो 25 लोगों की जानकारी मिल रही, क्योंकि आज रामनवमी के कारण सब पूजा करने इकट्ठे हुए थे।
अवैध निर्माण की जानकारी एक यहाँ के रहवासी के माध्यम से दी गई है और ये भी कहा गया कि 2 साल से वो शिकायत कर रहे थे। अब ये देखिए कि रस्सी बांधी जा रही है, ये रस्सी के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो रहें, उस सीमा के अंदर कोई ना आए ताकि समुचित तरीके से, सुरक्षित तरीके से उपचार किया जा सके, जो राहत एवं बचाव कार्य वो किए जा सके। अब चूंकि बहुत सक्रिय जगह है और इसी वजह से संभवतः कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कार्य में मुसीबत का सामना जो है वो जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। ये जो जिस प्रकार से शिकायत यहाँ पे जरूर की गई है कि 2 साल से वो शिकायत कर रहे थे, इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा या इस वजह से ये हादसा पेश आया, लेकिन अब तक औपचारिक इसकी जानकारी नहीं है। ये मंदिर के ठीक पास में जो एक निर्माण कार्य भी नजर आ रहा है, लेकिन ये भी मंदिर ही प्रतीत होता है। इसकी औपचारिक जानकारी बिल्कुल आशीष अभी तक नहीं है, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा अधिक होने से, गंभीर हादसा होने की वजह से प्रशासन और अन्य जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हैं बहुत ज्यादा जानकारी देने में सक्षम नहीं है। आशीष, लेकिन विकास, जो अवैध निर्माण की बात कही जा रही है कि ये किस पर आरोप लगाया जा रहा है? मंदिर प्रशासन पर, और कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं की मिलीभगत की भी बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट अब तक नहीं हो सका है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सत्यता कितनी है। हालांकि ये प्रशासनिक अफसरों से जानकारी लेने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर अवैध निर्माण किसकी शह पर हो रहा था और अवैध निर्माण आखिर कर कौन रहा था, कौन इस हादसे के लिए महत्व की जिम्मेदारी भूमिका में है। अब सभी की उम्मीद यही है कि वो किसी भी तरीके से राहत विकास, अचानक वहां पर मूवमेंट बढ़ गई, अफरा तफरी है, लोग चीख रहे हैं, क्या बात है? धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर आ चुकी है आशीष, धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर आ चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं मीडिया ही इन लोगों के निशाने पर है, मीडिया पर ही ये लोग हमले जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। ये आक्रोशित जो परिजन है उन पर वो कहीं ना कहीं मीडिया पर ये आक्रोश अपना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मीडिया कर्मी से धक्का मुक्की यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई, पुलिस अफसर भी कहीं ना कहीं खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकास हमारे सहयोगी हैं। विकास, आप उचित दूरी जरूर बनाए रखें। हालांकि ये जो लोग हैं ये क्यों चिल्ला रहे हैं और क्यों ये मीडिया पर निशाना लगा रहे हैं, मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये समझने के बात होगी, आगे आपसे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इतनी भीड़ वहां पर है, उन्हें हटाने के बजाय मीडिया को ही वहां से ढकेला जा रहा है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ, देखिए हाथापाई वहां पर हो रही है। बिल्कुल आशीष, धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर निर्मित है और कहीं ना कहीं मीडिया को ही खास टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया पर लगातार हमले जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि इनका जो दर्द है वो वाजिब है, इनके कहीं ना कहीं परिजन जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कार्य चल ही रहे हैं। उन्हीं के लिए ये प्रशासनिक जो अमला यहाँ पहुंचा हुआ है और उन्हीं के दर्द के लिए यहाँ पर मीडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है और वो सभी यही, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। विकास, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है, यूं कहा जाए कि वो अब बेबस नजर आते हैं। उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है कि आखिर कैसे सुरक्षा एवं बचाव कार्य का यहाँ पर ऑपरेशन चालू रखना है और कैसे ये यहाँ की जो भीड़ हटाना, वो यहाँ पर मीडिया पर हमला होते हुए देख रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो मौजूद भीड़ है उन्हें नहीं हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आक्रोशित जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं मीडिया पर हमलावर हो रही है। अब ये देखिए, ये लोग, उन्हें भी जो उचित दूरी बनाकर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं इनके साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मीडिया पर ही ये लोग सीधा सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया को आसानी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। या विकास, जो व्यक्ति, जो स्थानीय व्यक्ति जो प्रतिक्रिया देने आया था, जिसने ये अवैध निर्माण होने की बात कही थी, कहीं मीडिया तक कुछ बात, कोई राज खुल ना जाए, कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है? क्योंकि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई तैयारी नहीं।
सिर्फ मीडिया को टारगेट कर रहे हैं यहां पर। बेशक आशीष, ये बिल्कुल माना जा सकता है, हालांकि इसकी औपचारिकता के साथ में से नहीं कहा जा सकता, चूंकि वो अपना बयान देने के बाद यहां से वो जा चुके हैं और अभी भी वो इसी भीड़ के बीच में मौजूद है। लेकिन अब जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विफलता देखी जा रही है, ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्शन प्लान प्रशासन के पास में नहीं है, ये माना जा सकता है। इसी वजह से जो भीड़ यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है। मीडिया अपना जरूर काम कर रहा है, लेकिन जो लोग मीडिया को हटाने के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं या तो किसी परिजनों से जुड़े हुए, उनके परिजन अंदर है वो, लेकिन वो जितना अच्छे से राहत एवं बचाव कार्य चाहते हैं, ऑपरेशन को चलाए रखना चाहते हैं, उतनी ही चाहत कहीं ना कहीं मीडिया का भी है कि जो लोग अंदर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और एक बेहतरीन तरीके से राहत एवं बचाव कार्य जो चल रहा है उससे अंजाम तक पहुंचाया जाए। नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह की कोई हताहत होने की जानकारी आए, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला जाए। चूंकि बड़ा एक गंभीर हादसा है, बहुत दर्दनाक ये हादसा है, कैसे ये हादसा पेश आया, कैसे ये घटना हुई है, इसकी औपचारिक जानकारी या तो कोई प्रत्यक्षदर्शी ही दे पाएगा या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें कुछ ज्यादा जानकारी अब तक मिल पाई होगी। लेकिन चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कहीं ना कहीं सभी उस कुएं में फंसे हुए हैं, जो हादसा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात किया तो वह लोग भी कहीं ना कहीं अभी राहत में बचाव कार्य में जुटे हुए कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन चला करके उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। आशीष, लेकिन विकास, अब तक कितने लोगों को निकाला गया? चूंकि हम देख पा रहे हैं 3 से 4 पुरुषों और एक महिला को भी निकाला गया बाहर। क्या स्थिति है उनकी और क्या एम्बुलेंस में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या यहां से हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है? इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल आशीष, अब तक 4 लोगों को निकाले जाने की जानकारी है। उन सभी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से यहां से रवाना किया गया, सबका समुचित उपचार हो सके इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में यहां एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। ये एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसी एम्बुलेंस, इस तरह की बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ पहुंचाई गई है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पहुंचाया गया है। इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौजूद जो SDRF की टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन ये मालूम होता है कि जो एक चूंकि इनका जॉइंट कनेक्शन नहीं हो सका, संभवतः ये माना जाए, इसीलिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग के तहत ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अंदर किस तरीके से काम चल रहे हैं इसकी जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है आशीष। चूंकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दर्दनाक ये हादसा है, जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल यहाँ पर इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ स्थानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार नजर इस तरह से बनाई जा रही है कि वो किसी भी तरीके से इस दर्दनाक हादसे में फंसे हुए जो लोग हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल सके और कोई बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं मशक्कत जो है वो करना पड़ रही है यहाँ पर जो भीड़ है उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि जितना यहाँ पर अंदर ऑपरेशन में प्रयास किए जा रहे हैं ऑपरेशन को चलाने के, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अगर देखा जाए तो भीड़ जो बाहर है वो मुसीबत लगातार बनी हुई है। आशीष, बिल्कुल विकास, अब चूंकि जो ये पूरी दुर्घटना हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, हालांकि लोग वहां से मीडिया को हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। विकास, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लापरवाही हुई, किस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चूंकि त्योहारों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में कहीं और ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए बहुत सावधानी बरते जाने की जरूरत है। लगभग कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ पर थी? जो कुआं अचानक धंस गया, वहां पर जो धंसाव हुआ वो छत के टूटने का है, कोई प्लेटफॉर्म टूटा है, या फिर जो प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ था उसके टूटने की बात है? बिल्कुल आशीष, चूंकि जो मंदिर है उस मंदिर के भीतर ही बताया जा रहा है कि ये कुआं था, उसके ऊपर छत डली हुई थी, बड़ी संख्या में लोग थे, इस वजह से वो छत धंस गई, जिसे बावड़ी लोकल भाषा में कहा जाता है। वो बावड़ी थी, वो जमीन जैसे ही धसी, छत जैसे ही धसी, तो बड़ी संख्या में लगभग जो जानकारी मिली है 25 से 30 लोग थे जो उस पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वह सभी लोग नीचे चले गए। ये जानकारी 25 से 30 लोगों की प्राप्त हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में 8 से 10 लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी। बहरहाल औपचारिक जानकारी अब से कुछ देर बाद जो बड़े अफसर हैं वो औपचारिक तौर पे दे पाएंगे, स्थानीय जो विधायक है वो विधिवत तरीके से दे पाएंगे। ये शुरुआती जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। चूंकि यह जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ लोग मौजूद थे उनसे भी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा मीडिया पर कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी उनके माध्यम से नहीं मिल सकी। तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी जो भीड़ है वो लगातार जो भीड़ है वो उस जगह के बाहर है जहां पर ये गंभीर हादसा हुआ, उस मंदिर के भीतर। ये तस्वीरों जो आप मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर के अंदर ही जानकारी है कि वहां पर
कुआं था, बावड़ी थी, और वही प्लेटफॉर्म नीचे धंसने से ये हादसा हुआ है। अब लगातार प्रयास की जा रहे, गोताखोरों को यहाँ पे बुलाया गया है। जो अंदर पानी में कुछ लोग तो नहीं है या फिर क्या स्थिति है वो पूरी तरीके से सेटल्ड आउट करने का प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, और इतनी देर में अभी कुछ और लोगों को क्या बाहर निकाला गया है या फिर वहां से रेस्क्यू कर लोगों को अभी वहीं पर रखा गया है, या जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, उन्हें ही एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है? ऐसी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कोई डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंची है? बिल्कुल नहीं आशीष, बिल्कुल आशीष, अगर बात किया तो कहीं ना कहीं खुद जो सीएमओ है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे ही स्वास्थ्य की सुविधाएं जिस तरीके से देना है वो लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक कुल 4 लोगों को इसमें से निकाला गया है। 4 लोगों को भीतर जो फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उन 4 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से ही भेजा गया। बहरहाल यहाँ पर किसी का प्राथमिक उपचार नहीं चल रहा है, किसी को प्राथमिक उपचार नहीं दिया जा रहा है, सभी को यहाँ से अस्पताल भेजा जा रहा है। अस्पताल में ही उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए। खुद इंदौर कलेक्टर ने उस बात के लिए निर्देशित किया है स्थानीय प्रशासन को कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम और पर्याप्त चिकित्सा के इंतजाम किए जाएं, और उसके बाद सभी को वहां पर एक सुरक्षा के साथ साथ उपचार मुहैया कराया जा सके। सभी की प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय खबर निकल कर ना आए। ये सभी के प्रयास है, लेकिन ये फिलहाल अभी सभी के प्रयास ही चल रहे हैं। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। हालांकि लोगों को बेहतर तरीके से वहां से निकाल लिया जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन विकास, रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोताखोर अंदर गए, गहराई बहुत ज्यादा है क्या? पानी बहुत ज्यादा है क्या वहां पर? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्या? जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन ने जब जो लोग यहाँ पहुंचे थे, राहत बचाव कार्य में जो लगे हुए लोग थे, उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की शायद गहराई ज़्यादा हो सकती है, पानी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो सारे उपकरण के साथ साथ में एक्सपर्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। लिहाजा तत्काल यहाँ पर स्ट्रेचर बुलाई गई। वो स्ट्रेचर जो पानी में भी सकुशल जो लोग तैर सकते हैं उसके माध्यम से एक बाहरी हिस्से तक पहुँच सकते हैं, वो स्ट्रेचर यहाँ अंदर भेजी गई है। रस्सी के साथ साथ नसेनी जो है वो अंदर भेजी गई है। इसके अलावा जो गोताखोरों ने भी भेजा गया। तो ये आशंका व्यक्त की जा सकती है कि बड़ी गहराई वहां हो सकती है। गहराई ज्यादा होने की वजह से जो लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं या मलबा ज्यादा हो सकता है, वो लोग वहां फंसे हुए हो सकते हैं। ऑक्सीजन के विकास, एक बात और महत्वपूर्ण जानने की रहेगी, क्या इस हादसे के बाद ही यहाँ पर मीडिया पहुंचा, या चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा था पहले भी यहाँ पर लोग मौजूद थे? बिल्कुल नहीं आशीष, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम उस वक्त नहीं था। मीडिया को किसी प्रकार के ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये हादसे की जानकारी मिली उसी वक्त ये मीडिया यहाँ पहुंची है। सामान्यतः ये बताया जा रहा है कि स्नेह पटेल नगर, सर्वोदय नगर के जो लोग हैं वो यहाँ अक्सर पूजा पाठ के सिलसिले में यहाँ पहुंचते थे, चूंकि रामनवमी का आज त्यौहार था और यहाँ पर वो सभी लोग पूजा पाठ के सिलसिले में ही यहाँ पहुंचे थे, आस्था के हिसाब से यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन ये अचानक भाग्य से ये जो हादसा था वो हो गया और उसी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पहुंच गए। मीडिया यहाँ पर घटना की जानकारी लगने के बाद ही आया। मीडिया ये चाहता है, अपेक्षा करता है और आशा भी करता है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल सभी को बाहर सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए। उसके लिए जितने भी पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ कर लिए गए हैं। अब चूंकि 4 लोगों को अब तक यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया है, जिन्हें अंदर से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। लेकिन हमारी और आपकी चर्चा होने के बीच अगर बात की जाए तो लगभग 15 मिनट का वक्त हो चुका है और उससे ज्यादा ही वक्त हो चुका है। लेकिन अब तक उसके बाद कोई भी जो पीड़ित था उसे अंदर से नहीं निकाला गया। तो ये संकेत अब दे रहा है कि अब जो रेस्क्यू करके लोगों को निकालने में जो लगने वाला वक्त है वो अब बढ़ता जा रहा है। यदि वक्त बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटी है उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह भी है आशीष के जो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे ही जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके जो बाहर जो परिजन मौजूद है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं, हतोत्साहित भी हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब ऐसा होता है, लग रहा है कि निराशा उन पर छाने लगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन विकास, चूंकि समय लग रहा है इससे परेशानी बढ़ सकती है। पुलिस बल भी अपेक्षाकृत उतना नहीं है, लोगों के परिजन वहां पर हैं। अगर ऐसी स्थिति में परिजन उग्र होते हैं तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस बारे में भी सोच रहा होगा, चूंकि अब से कुछ देर पहले जो स्थिति बनी जहां लोग आक्रोशित होने लगे थे, हाथापाई पर धक्का मुक्की पर उतर आए थे, मीडिया कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा।
होगा, बहुत ज़रूरी ये होगा और लोगों के सकुशल बाहर निकलने की हम सभी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चूँकि आज त्यौहार का दिन है और ऐसे में किसी को कोई गंभीर चोट ना आए, कोई हताहत ना हो, इस बात की लगातार हम भी कामना कर रहे हैं। लेकिन मंदिर के अंदर ये कुआं धंसने का मामला जिस पर स्थानीय नागरिक ने सवाल उठाए थे, उनका हो सकता है कि इस बात को लेकर कोई नाराजगी रही हो, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर तभी कुछ जांच हो या कुछ ऐसी स्थिति हो तब जाकर कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। मौके पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं, वहां पर क्या वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे चल रहा है इसके बारे में कोई निर्देश दे रहे हैं? अभी क्या है स्थिति फिलहाल विकास? बिल्कुल आशीष, राहत एवं बचाव कार्य अब भी बदस्तूर जारी है और यही प्रयास किए जा रहा है कि सभी को लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। अब बस संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, जो लोग यहाँ पे जैसे जैसे इसकी जानकारी हादसे की यहाँ लोगों को लगी वो यहाँ पहुँचते जा रहे हैं और सभी अभी ये अनाउंसमेंट किया गया, ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये अनाउंसमेंट एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग अंदर थे वो सभी सुरक्षित हैं, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यदि ये जानकारी है, यदि ये सही जानकारी है, पुष्ट जानकारी, तो वाकई में ये बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सुकून वाली है, साथ ही साथ पूरे शहर के लिए और मीडिया के लिए भी सुकून वाली खबर हो सकती है, चूंकि किसी प्रकार का गंभीर हादसा ना हो। चूंकि यह हादसा हो चुका है, इसके बाद कोई अप्रिय खबर निकलकर नहीं आए, ये अब सभी की चाहत है। तो प्रयास यही किए जा रहे हैं सभी। बिल्कुल विकास, और ये बहुत वो बिल्कुल रात भर ही आपने एक जानकारी दिया, जो अनाउंसमेंट हम नहीं सुन पा रहे थे, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उम्मीद जिसकी मैं भी आपसे इसके बारे में जिक्र कर रहा था कि हो सकता है कि लोगों को निकालकर वहां अंदर ही रोका जा रहा हो और किसी चोटिल या घायल को ही बाहर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जा रहा हो। जी विकास, कुछ बताना चाह रहे हैं हम? आशीष, कुछ परिजन हमारे साथ में मौजूद है। कौन था, कौन लोग हैं अंदर? उधर दे दिया बयान भैया। बताइए ना, कौन था अंदर? मेरी भाभी। आपकी बेटी है? हाँ। पूजा करने आप पहुंचे थे? हाँ, पूजा करने आज ये घटना हुई, 11:15 हुई है, 11:30 के बाद। करीब होंगे 40 करीब। आशीष, 40 लोग अंदर होने की जानकारी ये दी जा रही है भैया के माध्यम से। इनकी बेटी और भाभी अंदर हैं और अब तक कोई जानकारी मिली है अंदर से? भैया आपको कुछ बताया गया? प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपने तस्वीरों में देखा है प्रत्यक्षदर्शी जो हादसे के शिकार हुए, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर कोई कामना यही करता है किसी भी तरीके से जल्द सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद है, हर किसी की जो निगाहें हैं वो एक गेट की तरफ है, मंदिर के दरवाजे की तरफ है। वो सभी यही चाहते हैं कि मंदिर के दरवाजे से उनके परिजन सुरक्षित निकल आए, उनके परिवार के जो सदस्य फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल आए। हर किसी की यही उम्मीद है। एक एम्बुलेंस जाती हुई, एक और एम्बुलेंस गई और अब ये दूसरी एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी है। अब ये पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि जैसे ही एक एम्बुलेंस जाएगी दूसरी एम्बुलेंस से लगेगी और जो भी अंदर से निकल रहे हैं सभी को तत्काल उपचार मुहैया हो सके। बिल्कुल विकास, जितना संभव हो सके आप वहां से लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि वो स्थिति भी हमने देखी जब लोग आक्रोशित होकर मीडिया कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ऐसी स्थिति ना बने तो बेहतर होगा आप अगर लोगों से बात कर पाएं। हालांकि एक सीढ़ी ले जाते हुए तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिससे शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और जिन लोगों के परिजन अंदर है, अनाउंसमेंट के बाद अब वो थोड़े शांत नजर आ रहे, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे जितना वक्त लगता जा रहा है, कहीं ना कहीं धैर्य जो है अब वो या तो यूँ कहा जाए धैर्य बनता जा रहा है या धैर्य साथ छोड़ रहा है, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन सभी की जो इच्छा है, सभी की जो कामना है वो यही कि जो ये एक सीढ़ी जो है अभी अंदर हमने जाते देखी थी, ये शायद इसको बाहर निकाला जा रहा है या अंदर फिर से इसको अंदर भेजा गया। ये सीढ़ी, ऐसी कई सीढ़ियाँ जो है वो अब तक अंदर जा चुकी है और ये माना जाता है कि ये सीढ़ी ही सफलता की सीढ़ी होगी। जो लोग अंदर होंगे, ये एक ट्यूब देखिए, ये वाटर ट्यूब यहाँ एक और लाया गया है, इसके माध्यम से संभवतः गोताखोरों को और रेस्क्यू करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और इसी तरीके से इन सभी उपकरणों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जा रहा है और उसी के माध्यम से ऑपरेशन चलाए जाने में मदद कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कर्मी जो है उन्हें होगी। तो मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया था आशीष की, हर किसी को यही उम्मीद है कि जो मंदिर है वो उस मंदिर से ही एक अच्छी जानकारी निकल कर आए, सुकून भरी खबर निकल कर आए कि जो किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर हैं लेकिन सुरक्षित है। अब हर किसी की उम्मीद यही है कि एक एक करके लोग बाहर निकलते जाएं।
बिल्कुल। और विकास, चूंकि अंदर से अभी तक बाहर कोई आते नहीं दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि जो भी लोग वहां अंदर थे या जो घायल हुए हैं या जो इस हादसे में किसी भी तरह से थोड़ा भी प्रभावित हुए, तो उन्हें शायद अंदर ही रोका जा रहा है, अभी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। किसी को अंदर नहीं रोका जा रहा आशीष, चूंकि अंदर की स्थिति इतनी बेहतर है ही नहीं कि किसी को रोका जा सके। जो लोग अंदर हैं पहले से, उन्हीं को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है राहत एवं बचाव कार्य चलाए रखने में, सुरक्षित करने में, सुचारू रूप से राहत एवं बचाव कार्य चालू करने में। लेकिन ये अब प्रयास यही है कि जैसे ही किसी को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाता है तो उन्हें फिर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जा रहा है। हमारे साथ वो एक और जो साथी हैं जिन्होंने पहले आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार या अवैध निर्माण के, वो फिर से हमारे साथ में। सर, क्या जानकारी है? बगीचे की जानकारी, बगीचे के अंदर जो बावड़ी थी उसके ऊपर अवैध निर्माण करके मंदिर बनाया गया और बावड़ी के ऊपर ही हमेशा यज्ञ हवन किए जाते थे। जब इस बगीचे का पूरा विकास हुआ केंद्र सरकार के पैसे से, तो 150 फुट से ज्यादा बाउंड्री वाल छोड़ दी गई, एक पत्थर रख के 15 करोड़ की जमीन दबा ली गई। इसने नगर विकास समिति ने कमिश्नर को 1 साल पहले इसका स्पष्ट लेटर दिया था। एक लेटर लिख के कमिश्नर से विनती की थी कि इसको रोका जाए। उसके बाद भी कई बार प्रयास हुए, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं उनका संरक्षण में ये काम किया गया है। और इसकी जानकारी मिली कि कितने लोग थे, पूजा कर रहे थे, हवन चल रहा था, यज्ञ था, क्या था? सर, 50 से ज्यादा लोग थे और अभी एक ललित जैन करके हमारे कॉलोनी के, वो तो बाहर निकाले गए। अभी कई साथी उनके सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, सिर्फ हाथ में उनको चोट लगी, लेकिन अभी भी कई साथी है कि अंदर कुएं में पानी है। और पानी के साथ क्या, ऊपर से जो पत्थर गिर गए, जो ऊपर थे लोग वो तो बचा लिए गए, लेकिन जो पत्थर गिरे वो हटाएंगे तभी पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अंदर कितने लोग हैं। क्योंकि इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी अभी बात हुई मेरी, तो उनने भी यही कहा कि हम इस पूरे प्रकरण को देखेंगे और बाद में जांच कराएंगे। और इसकी कानूनी तौर पे मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वो इसकी पूरी कानूनी जांच कराएं और इस अवैध निर्माण को तुरंत यहां से हटाएं, क्योंकि ये भगवान का भी संकेत है कि इस तरह के अवैध निर्माण ऐसी जल संरचनाओं के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है। बेशक आशीष, वास्तु के हिसाब से भी गलत है। अवैध निर्माण के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो यहीं के रहवासी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने एक सुखद जानकारी ये भी दी कि कॉलोनी के ही एक रहवासी जो है ललित जैन जी, ललित जैन जी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और ये एक सुखद खबर है सभी के लिए। हमारे माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो शहर के भी जो लोग हैं, वो अब थोड़ा उनसे ये न्यूज़ 18 के माध्यम से ये निवेदन है कि वो इत्मीनान रखें। संभवतः सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित अब निकाले जाएंगे। और जिस प्रकार से आरोप लगाया, ये कहा जाए कि जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में लोग थे, पूजन हवन का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान ही अचानक हादसा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंदर जा धंसे और पानी भी है, क्योंकि मटेरियल जो है वो बिल्डिंग मटेरियल जो था, जो कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल था, वो पहुंचा हुआ है। इस वजह से ये गंभीर हादसा हुआ और इसी वजह से माना जा रहा है। जी, एक और बिल्कुल विकास, आप बने रहे हमारे साथ। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, इंदौर में ये हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या कुछ और डिटेल्स है, कोई आधिकारिक जानकारी? बिल्कुल आशीष, देखिए पटेल नगर में जो मंदिर है वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे को साफ्टवेयर प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पूरा जो पुलिस का बल है या फिर बचाव दल की जो टीमें हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गई हैं और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। पल पल की जो पूरी अपडेट है वो ली जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी ना हो और अप्रिय घटना और भी और ज्यादा ना हो। जाहिर सी बात है, आज रामनवमी का त्योहार था, ऐसे में प्रदेश भर के जो सारे मंदिर हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है जो लगातार चल रहा था और भीड़ वहां पर बड़ी और उसके बाद ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोटें आने की जो खबरें वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग थोड़ी सी वहां पर सावधानी बरतें और जो बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ ना करे, बहुत ज्यादा मॉब जो है वो वहां पर इकट्ठा ना हो, ताकि शासन प्रशासन को भी अपना काम करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए।
जितनी भी रेस्क्यू फोर्सेस हैं उन सभी को इन्फॉर्म वहां पे कर दिया गया है। संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर और तमाम जो जिला प्रशासन के और पुलिस बल के अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात हैं। पूरी स्थिति को काबू में लिए जाने की जो कोशिश है वो चल रही है और जो अन्य शहरों से मदद लेनी थी उसको लेकर भी लगातार जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जा रही है। और भोपाल चूंकि राजधानी है तो यहाँ पर भी जो हेडक्वार्टर्स है उनको इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा अधिक फोर्सेस जो है रेस्क्यू टीम्स जो है वहां पे मौके पर पहुंचा दी जाएंगी ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके और उन तक जो जरूरी मेडिकल मदद है, मेडिकल हेल्प है उसको भी वहां पे पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत व्यापक पैमाने पर है, व्यापक स्तर पर हैं और हम सभी की भी ये जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए जरूर वहां पे प्रार्थना करें कि जो लोग वहां फंस गए हैं, जो घटना में जिनको जो घटना से प्रभावित हुए हैं उनको ज्यादा चोटें ना आए, वो ठीक हो जाएं और आगे आने वाले समय में इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएं, इस तरीके के जो हादसे ना हो उनसे हम बचें और सबक लें। जरूरी जो मरम्मत होती है या जो निर्माण के दौरान जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उन सभी बातों का, उन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद ज्यादा आवश्यक होता है। जी आशीष। बिल्कुल वासु, इंदौर से जो लगातार हमारे सहयोगी विकास घटनास्थल पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, विकास से अपडेट ले रहे हैं और अभी की क्या स्थिति है इसके बारे में जरूर बात करेंगे विकास से। विकास, अभी भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जगह बहुत कम है और जो स्थिति, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि सक्रिय जगह है। क्या कुछ अभी तक और डिटेल्स मिल पाई? चूंकि आधिकारिक जानकारी तो कोई मिल नहीं रही है, स्थानीय लोग ही बता रहे हैं। कोई रिएक्शन, कोई परिजनों से अगर आप बात कर पाए तो। जी बिल्कुल, जैसे जैसे थोड़ा वक्त और लगेगा मुझे लगता है कि शायद स्थितियां थोड़ी सामान्य होंगी और जो परिजन है उनका आक्रोश थोड़ा सा कम होगा। हालांकि कुछ लोग धैर्य का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं औपचारिक जानकारी मीडिया को दे रहे हैं और उसी जानकारी के माध्यम से अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें पता चल पा रही है। अब जो दल राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए थे उसे और बढ़ाया जा रहा है, उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया को बहुत ज्यादा भीड़ के कारण हो रही है। हालांकि ये सभी भीड़ को हम पूरी तरीके से जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जाए तो वो जो पीड़ित लोग हैं, जो अंदर फंसे हुए धंसे हुए लोग हैं, उनके परिजन है, ये सभी लोग वो हैं जो चाहत रखते हैं कि उन्हें एक राहत की खबर मिले, सुकून की खबर मिले। लेकिन अब तक जानकारी मिली है कि 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन आशीष, जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की गई थी, ये सभी वो लोग हैं जो ऊपरी हिस्से पे फंसे हुए थे। इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वाला मलबा था, जो निर्माण का हिस्सा था, वो नहीं था। वो इसी वजह से बहुत ज्यादा वो लोग घायल नहीं हुए। अब मुसीबत उन लोगों के लिए होगी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा स्थितियां जो है अब यूँ कहा जाए कि साथ नहीं दे रही होंगी, क्योंकि अब राहत में बचाव कार्य में लगे हुए लोगों को वो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो अपडेटेड उपकरण है उन्हें बुलाया गया है, गोताखोरों को बुलाया गया है ताकि उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं करना पड़े। जी विकास, क्या ये एक ही जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से एक ही दरवाजा दिखाई दे रहा आने जाने का? क्या एक ही मार्ग है? अमूमन जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर कम से कम 2 दरवाजे होते हैं आने जाने के लिए, 2 कम से कम रास्ते होते हैं आने जाने के लिए। यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी तरह के लोग थे यहाँ पर? क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है क्या? बिल्कुल, जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए अंदर एकत्रित हुए थे और उसमें हर तरह के लोग थे। खासकर महिला पुरुष की बात किया तो सभी लोग अंदर मौजूद थे, वो सभी पूजा कर रहे थे। उसी दौरान ये अचानक हादसा हुआ और हादसे में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो जख्मी हुए हैं, अंदर फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि एक ही दरवाजा है, तो चूंकि उसी के पास में जो आप एक और जो जगह देख रहे हैं ये उसके पास का मंदिर है और जो अंदर से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। उस मंदिर के माध्यम से लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया था, इसलिए वहां उस रास्ते को बंद कर दिया गया। अंदर भी लोग कहीं ना कहीं मजमा देखने के लिए जुट रहे थे, लोग वहां पर तस्वीरें देखने के लिए जुट रहे थे। इस वजह से वो सभी लोग कहीं ना कहीं अब दूर रहे इस जगह से, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों ने वहां पर वो बैरिकेडिंग कर दी या फिर अस्थायी एक टीन सेट जो रखा हुआ था उसे वहां पर रख दिया। ये तस्वीरों में देखिए, अब तक 3 से 4 एम्बुलेंस जा चुकी हैं। एक ये एम्बुलेंस तस्वीरों में नजर आ रही है। उसके ठीक मंदिर के दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाइन से कुछ और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई नजर आ रही है। केशव,
तो ये एम्बुलेंस जो है वो जब उनका जमावड़ा यहाँ पे देखते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसके न सिर्फ बल्कि एम्बुलेंस बल्कि अन्य जो चीजें हैं, चाहे फायर ब्रिगेड की बात की जाए, एसडीआरएफ की गाड़ियों की बात की जाए, तो पर्याप्त इंतजामात जो है वो यहाँ कर लिए गए हैं कि यदि कोई किसी को रेस्क्यू करके अंदर से निकाला जाता है तो उसे इलाज का अभाव ना हो सके। पीछे मंदिर के ठीक पीछे क्रेन भी बुलाई गई है, तस्वीरों में संभवतः नजर नहीं आ रही होगी चूंकि दूरी है, लेकिन हमारी जो नजर जहां तक पहुंच रही है वहां हमें क्रेन भी नजर आ रही है। ये प्रयास किए जा सकते हैं कि उस क्रेन का जो एक हिस्सा है उसे कुएं में अंदर तक ले जाया जा सके और जो गोताखोर पहले से वहां मौजूद हैं वो रेस्क्यू करके लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल सके। एक और जो सीढ़ी अंदर ले जाई जा रही थी, हालांकि उसे अंदर ले जाने से मना कर दिया। अंदर जो दरवाजे पे लोग खड़े उन्होंने मना किया कि इसकी बहुत अभी आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यकता होगी तो इसके स्टैंड बाय मोड में आप रख सकते हैं, दोबारा फिर से इसे कॉल किया जाएगा। लेकिन ये सुनिश्चित कर लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि जो इंतजामात हैं वो पर्याप्त हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फिजिकली जो प्रयास करने हैं, जो लोगों को अंदर से निकाल कर लोगों को लाना है, सुरक्षित बचाना है, वही प्रयास अब यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, बिल्कुल विकास, चूंकि अभी की स्थिति जो दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है कि कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अंदर सीढ़ी गई फिर वापस आई, तो कई बार क्या होता है कुछ प्रयास जो किए जाते हैं उसमें उतने अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो इस वजह से कुछ और तरीके से ट्राई किया जाता है कि लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। अंदर सीढ़ियां गई, अभी नहीं निकल पाए, क्रेन आप बता रहे, क्रेन भी वहां पर मंगाई गई है, जरूरत हो सकता है वहां पर पड़े। गोताखोर अभी उतरे हैं अंदर, वो बाहर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक लगभग कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? क्या कोई परिजन ऐसे भी हैं जिनके परिजनों को बाहर निकाला गया हो, वहां पर हो? जी बिल्कुल, जो जानकारी है कि जो अब तक 4 से 5 लोगों को हमने जब से हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने खुद में निकलते हुए लोगों को देखा है। 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन जिन लोगों को निकाला गया, उनके जो परिजन यहाँ मौजूद थे, वो सभी कहीं ना कहीं उनके साथ में यहाँ से अस्पताल जा चुके हैं। सभी अब उनके बेहतर उपचार के लिए प्रयास कर रहे हैं और बेहतर उपचार मिल सके, उनके हालात को जान सके। लेकिन अब जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सभी वो लोग हैं जिन्हें उपचार नहीं मिल सके या जो लोग अभी तक अंदर से ढूंढे नहीं जा सके हैं, जो जिनके बारे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई जानकारी नहीं मिली है। एक फिर से खुशियों की लहर जैसी यहाँ पे तालियां बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये तालियां संकेत है कि किसी और को रेस्क्यू करके, एक जानकारी है कि बच्चे को रेस्क्यू करके निकाला गया है। बच्चा भी जानकारी है कि इस दौरान उस वक्त हादसे के वक्त यहाँ मौजूद था और उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये जो तस्वीरें हैं इसमें जब तालियां बजती हुई नजर आती हैं तो एक सुखद संकेत मिलता है कि किसी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और उस रेस्क्यू के दौरान कोई बच्चा हो तो और वाकई में बहुत सुखद हो जाता है। बस अब हर किसी को उम्मीद यही कि जो सुखद पहलू है वो लगातार बना रहे, सभी को सुरक्षित बाहर निकालते जाए और सभी को बेहतर उपचार मुहैया कराया जा सके और कोई अप्रिय खबर ना निकले। आशीष, जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। विकास, इंदौर से वासु भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के जो कुछ रिएक्शंस इस दौरान आए थे वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, ताजा अपडेट के साथ वो बाइट सुनवाते हैं। कुछ परिजन हमारे साथ में मौजूद है। कौन था अंदर? मेरी भाभी। आपकी बेटी है? हाँ, पूजा करने आप पहुंचे थे? हाँ पूजा करने आज ये घटना हुई, 11:15 हुई है, 11:30 के बाद। करीब होंगे 40 करीब 40 लोग अंदर होने की जानकारी ये दी जा रही है भैया के माध्यम से। उनकी बेटी और भाभी अंदर है और अब तक कोई जानकारी मिली है अंदर से? भैया आपको कुछ बताया गया? प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। 50 से ज्यादा लोग थे और अभी एक ललित जैन करके हमारे कॉलोनी के, वो तो बाहर निकाले गए। अभी कई साथी उनके सुरक्षित हैं? वो सुरक्षित है, सिर्फ हाथ में उनको चोट लगी, लेकिन अभी भी कई साथी है कि अंदर कुएं में पानी है। और पानी के साथ क्या ऊपर से जो पत्थर गिर गए, जो ऊपर थे लोग वो तो बचा लिए गए, लेकिन जो पत्थर गिरे वो हटाएंगे तभी पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अंदर कितने। बिल्कुल, विकास के पास चलेंगे। विकास, ये उस दौरान की बातें हैं जब आप बात कर रहे थे, इन लोगों से जो रिएक्शंस थे वो अपने दर्शकों को हमने फिर से दिखाए। और ये अभी की ताजा अपडेट्स की अगर बात करें तो एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, एक राहत की बात है। उम्मीद है कि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म होगा।
बिल्कुल ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ये सुखद तस्वीर है आशीष। इससे लगता है कि अब बस हम सफलता की ओर हैं। जो प्रयास यहाँ चल रहे हैं, प्रशासनिक अमले के जो प्रयास हैं, वो काफी साबित होंगे और एक सुखद खबर निकल कर आएगी। हमने पहले कुछ लोगों को देखा, लगभग 4 से 5 लोग निकले थे, अब एक बच्चे को निकाला गया है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। अब यही उम्मीद है कि इसी तरीके से सबको राहत एवं बचाव कार्य में जो लोग लगे हैं, वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल ले। तो यही प्रयास है कि कोई भी अपनी खबर यहाँ से निकलकर नहीं आए आशीष। पर्याप्त जो उपकरण थे राहत एवं बचाव कार्य में जो आवश्यक होने चाहिए वो है। यहाँ पर डीआईजी जो होमगार्ड हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं हादसे की और हादसे के ऊपर चल रहे हैं रेस्क्यू की। वो चाहते हैं कि हर संभव प्रयास हो सके, बेहतरीन उपकरण और साथ साथ में बेहतरीन एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पहुँचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, उसे लगाया जा रहा है। यानी बिल्कुल, लेकिन विकास एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस कर्मचारी हैं वहां पर, क्या फायर डिपार्टमेंट भी है, क्या एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को भी बुलाए जाने के बारे में कोई इनपुट मिल रहा है क्या इसके बारे में? ज्यादा लोगों के बावड़ी के अंदर फंसे होने की जानकारी सामने आई है। 6 से 7 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बिल्कुल आशीष, जैसे मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिली, प्रशासनिक अमले को मिली, तत्काल यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, एम्बुलेंस को कॉल किया गया और जो एसडीआरएफ की टीम थी वो उसे तत्काल ही मौके पर बुला लिया गया। सीएमओ उपचार के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ मौजूद है, होमगार्ड डीआईजी यहाँ मौजूद है और हर संभव प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से बेहतर उपचार जो रेस्क्यू करके लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें मिल सके। राहत एवं बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम को तत्काल ही कॉल कर लिया गया था। वो जब यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो बुलाए गए हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर संभवतः नीचे भेजे गए हैं जहाँ पर गोताखोर मौजूद है, ताकि गोताखोर जो लोग हैं उन्हें भी मदद मिल सके। अब दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, संभवतः दूरी है, बहुत ज्यादा कैमरे पे विजुअल्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर की दूसरी तरफ छत के ऊपर से चढ़कर भी कुछ राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ पुलिस अधिकारी जो है वो छत पर पहुंचे हुए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ऊपर से वो प्रयास किए जा रहे हैं जो मानवीयता के आधार पर या यूँ कहा जाए मानवीय जो जब पहलू के आधार पर जो प्रयास किए जाते हैं वो है। यहाँ पर हथियार या उपकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अब हर संभव प्रयास ये किए जा रहे हैं जो जन सहयोग के आधार पर किए जाते हैं। कुछ डंडे के माध्यम से कुछ करते हुए पुलिसकर्मी हमें नजर आ रहे हैं। अब ऐसे समय पर यही होता है कि जितना संभव हो सके प्रयास करता है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालता है। और यही प्रयास छत के मंदिर के पास का जो भवन है उस भवन की छत पर चढ़े हुए कुछ पुलिसकर्मी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी विकास, अब मैं आऊंगा आपके पास, अभी आगे वासु चौरे के पास जाएंगे और आप अब कोशिश कीजिएगा आगे के कुछ परिजनों से भी अगर बातचीत हो पाए, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे इस पर बात हो कि इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, कैसे क्या कुछ वहां पर घटित हुआ और क्या इसके बारे में कभी पहले नहीं सोचा गया, मंदिर प्रबंधन का इसमें क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्या ऐसे क्या कोई लापरवाही का ये मामला है। वासु आपके पास आ रहे हैं, अभी क्या स्थिति देखिए, अभी जो बच्चों को एक बच्चे को निकाला गया है, जाहिर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब आगे बढ़ रहा है, लोगों को निकालकर सही उचित इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन लापरवाही है कहीं ना कहीं। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन लोगों ने हाथापाई की, उकसाए में आए और या गुस्सा जाहिर किया। बिल्कुल आशीष, देखिए जब इतने बड़े हादसे होते हैं और जब किसी के परिजन अगर किसी घटना का शिकार होते हैं, किसी घटना स्थल पर फंसे हुए होते हैं, तो वहां पर कुछ रोष की स्थिति बनना कोई एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद है, स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया। और एक सबसे बड़ा अपडेट मैं इस वक्त आपको दे देता हूँ, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है। इंदौर कमिश्नर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है और भोपाल स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार इंदौर जिला प्रशासन के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संपर्क में बना हुआ है। मुख्यमंत्री आवास की ओर से, ऑफिस की ओर से ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि कुछ लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और पूरे दमखम के साथ, पूरे दल बल के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है इंदौर कमिश्नर को कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी लाई जाए, जो भी जरूरी इक्विपमेंट्स है, जो भी जरूरी फोर्सेस हैं, उनकी मदद वहां पर ली जाए। और ये एक बड़ा हादसा, एक गंभीर हादसा, इसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है और अब और भी ज्यादा से तेजी से ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। कोशिश शासन प्रशासन की भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, जो लोगों की जान है वो ना जाए, कैजुअलिटीज ना हो, इसकी जो पूरी कोशिश है वो लगातार चल रही है और इस पूरे ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। हादसा अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर है, जैसे विकास भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार वो जानकारी दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और कुएं की जो छत है, जो बावड़ी की छत है, वो गिर जाने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। नीचे पानी भी था और ऊपर से भी जो मलबा गिरा है उसके कारण ये हादसे की जो भयावहता है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई वहां पर दिखाई दी है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की ओर से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई भी हादसे होते हैं तो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होती है, टेक्निकल वजह भी होती है, कुछ लापरवाहियां भी होती हैं, लेकिन फिलहाल आशीष प्राथमिकता यही है कि लोगों को वहां पर बचाया जाए। पहले लोगों को मैं सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। विकास, वहां पर तालियां बज रही हैं, लग रहा है एक और रेस्क्यू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल राहत की खबर, सुकून भरी खबर। एक और बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और एम्बुलेंस का सायरन जैसे ही बच्ची को रेस्क्यू करके अस्पताल जैसे ही लाया गया, एम्बुलेंस में बैठाया गया, वैसे ही यहां से सीधा उपचार के लिए भेज दिया गया। ये एम्बुलेंस के जाते ही दूसरी एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई कि जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए, कतई भी समय ना व्यर्थ किया जाए, बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना ही लोगों को तत्काल उपचार के लिए भेजा जाए, यही प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे ही तालियां बजती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बस कुछ ही सेकंड और राहत भरी खबर अंदर से निकलेगी। तो अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 6 लोगों के निकाले जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल, और कुल लगभग 30 से 40 लोग अंदर मौजूद थे। 6 लोगों को अब तक निकाल लिया गया है और अब अंदर कितने और लोग फंसे हो सकते हैं ये भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, चूंकि अंदर से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अब तक आई नहीं है। क्या वहां पर स्थिति अभी कितनी एम्बुलेंस और वहां आपको दिखाई दे रही है विकास? और चूंकि एक एम्बुलेंस अभी एक बच्ची को लेकर गई है, और कितनी एम्बुलेंसेज हैं और बच्ची जो बाहर निकली, अगर आप उसे देख पाए तो कैसी स्थिति थी उसकी? आशीष, जैसे ही बच्ची को यहाँ अंदर से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल जो एम्बुलेंस में स्टाफ मौजूद था उनकी मॉनिटरिंग में, उनकी देखरेख में बच्ची को तत्काल उपचार के लिए भेज दिया गया। प्रयास यही है कि प्राथमिक उपचार यहाँ पर एम्बुलेंस से मिल जाए और तत्काल अस्पताल उसे भेज दिया जाए। बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन ये सुकून भरी तस्वीर जरूर नजर आती है। अब तक जानकारी मिली है कि 8 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, जिसमें बच्चा और एक बच्ची है, और 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालना और सुरक्षित निकालना, ये एक राहत भरी खबर है आशीष। और अब बस यही उम्मीद की, जिस प्रकार से जिक्र जरूर किया जा रहा है कि यहाँ पर 30 से 40 लोग थे, कुछ लोग 25 लोग होने की बता रहे हैं, लेकिन औपचारिक जानकारी या अधिकृत जानकारी किसी को भी नहीं है। चूंकि खुद जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वह सभी घटना होने के बाद पहुंचे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद थे वो सभी लोग कहीं ना कहीं उस हादसे के शिकार हैं। तो अब तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है और जो निकाले भी जा सका है उनसे बात नहीं हो सकी। तो ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिर कितने जो लोग थे, कितने लोग उस समय हादसे के शिकार हुए हैं। तो अब जब तक प्रयास यही किया जा रहा है राहत में बचाव कार्य में लगे हुए लोग कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और जब ऑपरेशन पूरा बाइंड अप होगा उसके बाद अधिकृत आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कि आखिर कितने लोग हादसे का शिकार हुए थे और कितने लोगों को कितने कम समय में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल विकास, और चूंकि वहां पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब कुछ लोग वहां से कम होने लगे हैं। संभव है जो लोग निकाले गए थे उनके परिजन वहां से जा चुके हैं। क्या स्थिति है? क्या अब लोग वहां से जा रहे हैं या फिर पुलिस प्रशासन ने प्रयास करके इन लोगों को हटाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी ना हो? बिल्कुल, शुरुआती वक्त में बहुत भीड़ थी, अफरा तफरी का माहौल था, गंभीर हादसा था और इसीलिए थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ी थी। लेकिन अब एक उचित दूरी बना दी गई, दूरी मेंटेन की जा रही है, रस्सी के माध्यम से उचित दूरी तय कर दी गई कि उस भीतर उसके दायरे से अंदर कोई नहीं आएगा। वहाँ एक बार फिर से तालियों का संकेत, ये संकेत बता रहा है कि एक और किसी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये सुखद तस्वीर। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वहां से एक व्यक्ति है जिन्हें एम्बुलेंस के बिठाया जा रहा है। बिल्कुल विकास, ये एक और राहत की खबर है। इसका अर्थ ये है कि अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें अब सटीक फार्मूला काम कर रहा है। अब लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। एक बच्ची को निकाला गया और एक व्यक्ति को निकाला गया है यहां से बाहर।
बिल्कुल आशीष, अगर बात की जाए तो अभी आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। 9 लोगों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से निकाला गया है। 9 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। इन सभी को प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जा सके, इसलिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेज दिया गया है। बेहतर ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके, इसीलिए ये पहले से ही पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा स्थानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने ये प्रयास किए थे, उन्होंने ये निर्देशित सभी को किया था कि बेहतरीन जो उपकरण है, बेहतरीन एक्सपर्ट जो लोग हैं वो यहाँ भेजे जाए, वो प्रयास करें कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसी के परिणाम ये नजर आ रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के हर संभव प्रयास है और अब तक 9 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये राहत की खबर मानी जा सकती है। शुरुआती वक्त में जानकारी सिर्फ यही थी कि 8 से 9 लोग अंदर फंसे हैं, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पहुंचे तो ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब ये दूसरी एक और एम्बुलेंस लगा दी गई है यहाँ पर, तो दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस को पहले से यहाँ पे रखा गया है कि जैसे ही रेस्क्यू अगर यहाँ पे करके किसी को बाहर सुरक्षित निकाला जाए तो उपचार में कहीं ना कहीं तकलीफ ना आए, इस वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात की गई है। तब पर्याप्त अमला जो है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है। आशीष, बिल्कुल, और ये बहुत ही बेहतर तस्वीर अब आपने दिखाई जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक और एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है अब और लोगों को बाहर निकाले जाने की उम्मीद है कि जल्दी अब लोगों को, कुछ लोगों को हटने का इशारा किया जा रहा है। संभव है कोई और वहां पर रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, हम देख पा रहे हैं। आपकी नजर पहुंच रही है क्या विकास वहां तक? बिल्कुल, तालियों, बेशक आशीष, ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं कि ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि एक और किसी को रेस्क्यू किया गया, एक लड़की को रेस्क्यू करके निकाला गया है। लगभग 16 से 17 साल उसकी तकरीबन उम्र प्रतीत हो रही है, उससे रेस्क्यू करके निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात यही आशीष की उस बच्ची को जब निकाला गया तो वो पूरी तरीके से गीली थी, तो ये संकेत देता है कि कुएं में पानी है। अब तक ये जानकारी दी जा रही थी कि समुद्र पानी होगा, लेकिन ये अब पुष्ट हो गया कि अंदर पानी है और उस पानी में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जितना जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलता जाएगा वो बेहतरीन होगा। बिल्कुल, और अब तक जो विकास राहत की बात है, अच्छी बात है कि जो लोग निकाले गए हैं वो थोड़ा सहारा जरूर लेकर आ रहे हैं, लेकिन सभी होश में हैं और ठीक तरीके से चलते हुए वहां से एम्बुलेंस तक गए हैं और कोई अचेत नहीं है। तो जाहिर है कि अंदर सांस लेने की जो परेशानी नहीं है उन लोगों को और ठीक तरीके से लोग निकल पा रहे हैं। आशीष, तस्वीरों में देखिए जिन लोगों को जो थोड़ा उधर हो जाना भैया, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। ये कुएं में थी और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। उन्हें हिदायत दी जा रही है कि घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, अब वो सकुशल है। ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, गनीमत की खबर है, सुकून की खबर है। हर किसी को ऐसी तस्वीर की चाहत है। ये जो है इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बिल्कुल, और चूंकि बात करने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो इनसे रिएक्शन ले सकते थे कि आप फिर अब कैसी स्थिति है, क्या वहां पर परेशानी थी, लेकिन अभी ये स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है कि कोई बात कर पाए। उनके परिजन उनके आसपास हैं और वो सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वासु के पास लोगों को और रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तालियां जो है वो बता रही है कि बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि रेस्क्यू करके एक और जो पीड़ित थे उन्हें अंदर से निकाला गया है, जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। ये सुरक्षित है, हालांकि इनके सिर में चोट नजर आ रही है। एक और रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी भी यहाँ पहुंचे हैं, जो कि अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए पहुंचे थे। वो भी जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया उनके साथ ही बाहर पहुंचे हैं और उन्हें भी एम्बुलेंस के माध्यम से अब उपचार के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल विकास, ये बिल्कुल एक अच्छी स्थिति है। और जी, वासु चौरे भी हमारे जो लोग अंदर मौजूद हैं वो अब बताते हैं कि उनके जो प्रयास हैं वो बिल्कुल। तस्वीरें विकास आप दिखाते रहिए वहां पर क्या
भी चल रहा है घटनाक्रम, चूंकि ये वासु अभी तक की जो स्थिति है वो ये कि अब जो फॉर्मूला, जो तरीका अपनाया गया था लोगों को बाहर निकालने का, वो कामयाब हो रहा है और लोग अब बाहर निकल पा रहे हैं। काफी सुखद ये एक तस्वीर। और रेस्क्यू की जानकारी, एक बुजुर्ग है, उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, उनके भी सिर पर चोट लगी है। आशीष तस्वीरों में देखिए, और रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, उनके सिर पर चोट लगी है। हालांकि वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे कुछ कह भी रहे हैं। हालांकि वो ये अश्योर कर रहे हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके सिर पर चोट है, इसलिए उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जा रहा है। वो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये राहत की खबर है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया गया है। अब ये आंकड़ा 10 के पार पहुंच चुका है। आशीष, बिल्कुल, और ये जो चोट का निशान है निश्चित रूप से काफी गहरा घाव है, हालांकि हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत जरूरी है। एक और एम्बुलेंस वहां पर विकास लगा दी गई है ताकि लोगों को जब बाहर निकाला जाए तो उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा सके। जीतू पटवारी मौके पर हैं, आकाश विजय वर्गीय मौके पर हैं, और भी लोगों के पहुंचने की जानकारी क्या मिली है? क्या वो लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं या निगरानी कर रहे हैं? क्या इसके बारे में जानकारी विकास? बिल्कुल, ये सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर उपचार सभी को मिल सके, बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, ताकि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, उन्हें कोई बहुत परेशानी ना आए। हालांकि गंभीर एक हादसे के शिकार वो सभी लोग हो चुके हैं। इसमें दर्जनों की संख्या में लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में राहत एवं बचाव कार्य के लिए कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया है, बेहतरीन उपकरण यहाँ बुलाए गए हैं और इसी का परिणाम भी है कि अब तक 1 दर्जन के करीब लोगों को निकाला जा चुका है। 10 से अधिक का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जो लोग अंदर फंसे हुए तो उन्हें निकाला गया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मामूली चोट आई है या बाकी कुछ लोग सुरक्षित है। जिस युवती को हमने तस्वीरों में आपको दिखाया वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे और एक और अन्य जो व्यक्ति निकले उनके सिर पर मामूली सी चोट थी और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने खुद ने जी मैं आऊंगा आपके पास। विकास, वासु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। बिल्कुल आशीष, देखिए इंदौर में जैसे ही हादसा हुआ उसके तत्काल बाद देखा जाता है कि जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पे शुरू कर दिया जाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस पूरे हादसे के बारे में रिपोर्ट की गई, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में रिपोर्ट की गई और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया है और तुरंत जो इंदौर कमिश्नर है उनसे बात की, उनको जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए कि ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी लाई जाए। शासन प्रशासन स्तर से, सरकार स्तर से किसी भी तरीके की मदद की गुंजाइश है, आवश्यकता है, वो तत्काल ली जाए। और निश्चित तौर पर वहां पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी वहां मौके पर पहुंचने लगी हैं, पहुंच गई होंगी संभवतः, और तेजी से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा। विकास लगातार वहां तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि 10 लोगों को निकाला गया है, 10 से अधिक लोग वहां से निकाले जा चुके हैं और उनमें से सभी लोग ठीक है, गंभीर स्थिति में घायल कोई भी नहीं है, मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जो लाइफ इन डेंजर वाली स्थिति हम जिसको कहते हैं वो वहां पर इन लोगों की नहीं रही है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से 2 दर्जन से अधिक लोगों के वहां पे फंसे होने की जानकारी जो निकलकर सामने आई थी, वो सभी लोग पूर्ण रूप से इसी तरह सुरक्षित तौर पर बाहर निकलकर आ जाएं। पानी अंदर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का सबब है। ऊपर से मलबा भी वहां पे कोलैप्स होकर गिरा है, ये थोड़ा सा वहां पे चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये सुखद तस्वीरें हैं और उम्मीद को बढ़ाने वाली, उम्मीद को जगाने वाली तस्वीरें हैं कि 10 से अधिक लोग जो वहां से अब तक निकले हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित निकले हैं। जनप्रतिनिधि हो या शासन प्रशासन के लोग हो, आला अधिकारी हो, बचाव दल की टीमें हो, पूरी तैनाती के साथ मौके पर डटी हुई हैं और पल पल की जो अपडेट्स हैं वो निकलकर वहां पे सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। इंदौर मेडिकल कॉलेज को का जो हॉस्पिटल है उसको अलर्ट पर रखा गया है, जो जिले के अन्य अस्पताल हैं उनको वहां पे अलर्ट पर रखा गया और गंभीरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें तुरंत लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और लाइफ सेविंग ड्रग जो दवाइयां होती है उनकी वहां पे उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया गया है। तो देखिए सभी तरीके के जो अमले हैं, चाहे जिला प्रशासन का हो, पुलिस का हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बचाव दल, मैं आऊंगा वासु मैं आऊंगा। विकास कुछ कह रहे हैं? सुरक्षित है, दोनों सुरक्षित है। अभी भारती कुकरेजा और पूजा कुकरेजा सुरक्षित है। बहुत खुशी की बात, सुकून की बात यही है आशीष की ये परिजनों ने स्पष्ट कर दिया। परिजनों ने ये कहा कि वो दो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भाभी और उनकी जो बेटी अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही सुखद बात है और कुछ और लोग वहां पर विकास दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर से संभव है, अंदर से रेस्क्यू करने निकाला गया है, चोट आई है, कुछ परेशान है, सहमे हुए हैं। बेशक आशीष, ये सभी वो लोग हैं जो हादसे में शिकार हुए थे। हालांकि इन सभी को सुरक्षित जो है वो बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा विकास, और ये बावड़ी की सबसे पहले तस्वीर हम अपने दर्शकों को न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। देखिए, अभी तक अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि क्या अंदर की स्थिति है, लेकिन अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत गहरी बावड़ी है और बावड़ी के ऊपर छत का निर्माण किया गया था। संभव है इसी छत के टूटने की वजह से, जहां पर आप देख सकते हैं लोग मौजूद है, रस्सी के माध्यम से वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है और सीढ़ी है, लेकिन वहां टिकने के लिए कोई जगह नहीं है और मलबा गिरा, ऊपर से नीचे पानी भरा हुआ था। और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, इसी तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं एक बच्ची को बाहर निकाला गया था। जब तस्वीर में जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीढ़ी पर कुछ महिलाएं बैठी हुई नजर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्हें बाहर निकाला गया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से कई लोग बावड़ी में गिरे हैं और उन्हें बाहर निकाला गया है। और इन बाहर निकाले गए लोगों की स्थिति क्या है, ये आप देखिए। यहां सीढ़ियों पर कुछ महिलाओं को अंदर से बाहर निकाला गया, वहां पर सांस लेती और वहां कुछ राहत महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ और लोग हैं जो सीढ़ी पर खड़े हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए सीढ़ी पर ही वो लोग रुके हुए हैं। ये इंदौर में जो हादसा हुआ, हादसा हम आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल एक मंदिर में पूजा के लिए, रामनवमी पर्व के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। बावड़ी के ऊपर छत का निर्माण किया गया था और इस छत के धंस जाने की, टूट जाने की वजह से लोग इसके अंदर गिर गए और उन लोगों को अब बाहर निकाला जा रहा है। और ये सबसे पहली तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मंदिर में बावड़ी की जो छत धंसी थी, उस छत पर जो लोग मौजूद थे वो अंदर बावड़ी के गिर गए और उन्हें बाहर निकाला गया। मंदिर के बाहर भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि इस दौरान तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस बल, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से और लगातार स्थानीय लोगों की मदद से वहां लोगों को निकाला जा रहा है। और इंदौर के रामनवमी कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो हादसे की जगह है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अब तक विकास, क्या ताजा अपडेट है, कितने लोगों को निकाला गया? अंदर की तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि बावड़ी पर 3-4 महिलाएं, एक पुरुष खड़े जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था, इसकी वजह से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक ठाक है लोग, लेकिन निकालने में, व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। वहां से लेते जा रहे हैं जो लेना उनको। शामिल है। इससे पहले मीडिया ने जब इस सवाल को लेकर, विकास, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या है ताजा अपडेट्स, कितने लगभग लोगों को निकाला जा चुका है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं अभी? बन गए क्योंकि वो गुनेगार, वो जो गुनेगार है, जिसके जिम्मेदार लोग हैं, वो आपका सवालों में लगता है विकास तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए हैं और प्रशासनिक अमला पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर लोगों को निकाला गया। अभी करीब 9 तक की जो गिनती है उसे हम लोग फॉलो कर पा रहे थे और कुछ तस्वीरें इस बीच जो सामने आई वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बावड़ी की जो पहली तस्वीर है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हमने आपको दिखाई, ये बिल्कुल शुरुआती तस्वीर है जब बावड़ी की छत टूटी और लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। सीढ़ी पर खड़े कुछ लोग वहां पर मदद के लिए, और जबकि वहां कुछ लोग जो बावड़ी की जो सीढ़ियां बनी है उस पर कुछ महिलाएं खड़ी नजर आ रही हैं और सभी भीगे हुए हैं। पूरी जो जानकारी है वो ये कि अंदर पानी है, हालांकि पानी क्या ज्यादा गहरा है, क्या स्थिति है, ये जब बाहर निकलेंगे लोग, अगर बात कर पाने की स्थिति में होंगे, उनसे बात की जाएगी, पता चल पाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोगों को अब बाहर निकाला जा रहा है। वासु हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। वासु, रेस्क्यू ऑपरेशन सही दिशा में चल रहा है और लोग सुरक्षित हैं, ये एक राहत की बात है। मुख्यमंत्री भी इस पर पूरा संज्ञान ले रहे हैं।
निश्चित तौर पर आशीष, देखिए शुरुआती जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, 10 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बड़ी खुशी की बात यही है कि इन सभी लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है। ये लाइफ एंड डेंजर वाली स्थिति में नहीं थे और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अंदर जो लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना अभी भी बाकी है, वो भी पूरी तरह से वहां पे सुरक्षित रहे। जिस तरीके से ये हादसे की गंभीरता है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये हादसा है और इस पूरे हादसे के दौरान शासन प्रशासन की वहां पे जो तत्परता है उसकी भी तारीफ जरूर करनी होगी। जैसे ही हादसे की सूचना मिलती है, वहां पर जो तमाम सारी टीमें हैं, बचाव दल की, राहत दल की, प्रशासन की, वो वहां मौके पर पहुंच जाती है। स्थिति को वहां पे काबू में किया गया है। जो भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई थी उसको वहां से दूर कर दिया गया है ताकि और भी ज्यादा तेजी से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम ऑफिस, इस पूरी घटना का पल पल का जो अपडेट है वो इंदौर से ले रहा है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कमिश्नर से बातचीत हुई, लगातार वो संपर्क में वहां पर रहेंगे और जो भी शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो कुछ भी मदद वहां पे मुहैया करानी होगी वो वहां पे तत्काल प्रभाव से। जी, मैं बासु आपके पास। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहां जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी बाकी के लिए प्रयास जारी है। बाकी अभी तक कोई मतलब अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। विकास बासु, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 19 तक जानकारी अभी मिली है और मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोगों को बिल्कुल शुरुआत में निकाल लिया गया था विकास, और अब लगभग 19 लोग अंदर से बाहर निकाल लिए गए हैं। क्या है ताजा अपडेट्स? मुख्यमंत्री का रिएक्शन भी सुना आपने। विकास, आवाज मिल पा रही है? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास तक आवाज संभव है कि नहीं पहुंच पा रही है और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो प्रतिक्रिया थी वो भी आपको एक बार फिर सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 19 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे लोग और सुरक्षित रूप से उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। जो 19 लोग बाहर निकाले गए थे और ये स्थिति अब यहां तक आप पहुंची कि अब जो लोगों को बाहर निकाला गया उनकी स्थिति ठीक है। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम साथ साथ दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ये बताया कि अब तक 19 लोगों को बाहर निकाले जाने की जानकारी मिल चुकी है और अब कुछ और लोग बाहर निकाले गए हैं। देखिए तस्वीरें, और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस में कुछ और लोगों को लाया गया और एम्बुलेंस में उन्हें बिठाकर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। और यहां 11 लोगों को, माफ कीजिएगा 19 अब तक मुख्यमंत्री ने बताया था कि बाहर निकाल लिए गए लोग हैं। और मंदिर में जो बावड़ी धसी है, दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद से तस्वीरें। लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहां जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी
बाकी के लिए प्रयास जारी है। बाकी अभी तक कोई मतलब अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है और सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी